एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती तो वो उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने के बाद उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने पेड़ के पास जाना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेले रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर पेड़ ने पूछा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे सारे आम तोड़ ले जा और बाजार में बेचकर पैसे मिलेंगे, उससे अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और उन सारे आमों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिले उससे अपनी फीस भर दी। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा, परंतु उसके बाद वो बच्चा कभी दिखाई नहीं दिया। एक दिन जब वह बच्चा फिर से दिखाई दिया तो वह कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक घर है, घर में बच्चे हैं, परंतु मुझे अपना खुद का एक घर बनवाना है, परंतु इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने यह सुनकर कहा, तू मेरी सभी डालें काट ले और उससे अपना घर बना ले। उस जवान बच्चे ने पेड़ की सभी डालें काट ली और लेकर चला गया। अब आम के पेड़ के पास कुछ भी नहीं था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब फिर वापस आने की सारी आशा छोड़ दी थी, परंतु एक दिन अचानक वहाँ एक बुढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आपसे हमेशा आपके टुकड़े काटकर अपनी मदद के लिए ले जाता था। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। ये सुनकर उस वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वह आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डालियां फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ हमारे माता पिता हैं। जब छोटे थे उनके साथ खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हम उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत आन पड़ी या कोई समस्या खड़ी हो गई, परंतु उसके बाद हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं लगी। और कुछ लोग तो आज के ज़माने में उनको वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जब हम पैदा हुए थे तो उन्होंने कितनी खुशी से हर जगह मिठाई बांटी थी, हमसे क्या आशा लगाई थी कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर ये हमको कुछ ना दे, कम से कम हमें अपने साथ अपने घर में तो रखेगा। उसको देखकर ही, उसकी कामयाबी देखकर हम खुश हो लेंगे। हमें बस उसकी मौजूदगी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में तो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते। उन्हें 24 घंटे में 1 मिनट का भी समय नहीं दे सकते। यदि आप उन्हें 24 घंटे में 5 मिनट का भी समय देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये 5 सदियों के बराबर है, क्योंकि उनके जीवन में अब ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आप जितना भी समय देंगे वो उनके लिए सदियों के बराबर ही होगा और उन चंद मिनटों में उन्हें पूरी सदियों की खुशी मिल जाएगी। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने माँ बाप को कभी अकेला ना छोड़ें, कभी ये ना सोचें कि अब हमें उनका कुछ काम नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप बच्चे थे, आपके माता पिता भी आपको छोड़ सकते थे, लेकिन आप जो भी हैं आज, अगर बड़े भी हुए हैं तो अपने माता पिता की ही वजह से बड़े हुए हैं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल आकाश टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि माँ बाप कोई चीज़ या वस्तु नहीं है जिन्हें इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। धन्यवाद। To change your